नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्वाणं नमो वज्रायां नमो लोये सर्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सरल अर्थ के प्रकाशे मांगल्य उपकारी है। तेने को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति तो उचारी है। धन्य धन्य तुम से काज सब धन्य कर जोरी बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सो चाहत है। मेरी ऐसी दशा जैसी तो दारे है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तो बाल बोध तीन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक हम लोगों ने द्रव्य गुण पर्याय, पांच इंद्रिय, पंच परमेष्ठी और अष्ट मूल गुण, ऐसे ये चार पाठ पढ़े हैं। और ये पांचवा और लास्ट चैप्टर इस लेवल 3 का जो है भक्ष अभक्ष, इसको अपन लोग आज से प्रारंभ करेंगे। बहुत सरल है, चरणान्योग का विषय है तो सरल तो है ही, पर सरल होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये आपके और हमारे भोजन से जुड़ा हुआ है, और भोजन की चर्चा जहाँ हो वहां तो इंटरेस्ट वैसे भी आ ही जाता है। क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे खाना कैसे नहीं खाना। तो ये भक्ष्य अभक्ष्य संबंधी विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो प्रत्येक जैनी लोग बोलते ना भाई ये जैनी लोग हैं कि जमीकंद क्यों नहीं खाते, आलू क्यों नहीं खाते, या अगर कोई जैन भी खाता हो तो उसको बोलते कि आप उसको छोड़ो, त्याग करो। काय के लिए बोलते? क्योंकि इनमें वास्तव में बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, ये खाने योग्य नहीं है। तो ऐसे क्या क्या खाने योग्य नहीं है और क्या उनका स्वरूप है वो अपन इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्ष्य और अभक्ष्य, इसका अर्थ ये होता है भक्ष्य, अब सुना ना, भक्षण। भक्षण मतलब जो खाने योग्य हो वह भक्ष्य कहलाता है, और जो खाने योग्य नहीं हो वह अभक्ष्य कहलाता है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा जिसको खाया जा सकता हो वो भक्ष्य। दोनों में अंतर कुछ समझ में आए? जिसे खाया जा सकता हो और जो खाने योग्य हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि खाए जा सकने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं। मांस भी खाया जा सकता है, लोग खाते ही है। अरे इम्पॉसिबल नहीं है ना, लोग उसको भी खा लेते हैं। अंडा भी खाया जा सकता है। तो यह खाया जा सकने वाली बात नहीं है, जिसे खाया जाना योग्य हो। योग्य मतलब, हाँ, मतलब जिसे खाना, जिसके खाने में हिंसा नहीं होती हो, बहुत सारे जीवों का घात नहीं होता, वो है खाने योग्य, वह कहलाता है भक्ष्य। और जो खाने योग्य नहीं है वह कहलाता है अभक्ष्य। ठीक है, तो ऐसा ये भक्ष्य और अभक्ष्य की परिभाषा है। अभी अभक्ष्य को खाने से नुकसान क्या है, उसको ऐसा क्यों बोला कि ये खाने योग्य नहीं है? इसलिए बोला क्योंकि अभक्ष्य खाना अथवा अभक्ष्य खाने का भाव, ये दोनों ही जो है ये आत्मा का पतन कराते। पतन कराते मतलब जो जीव, जो आत्मा मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, संसार के दुखों से छूटना चाहता है, वो अगर ऐसे अभक्ष भक्षण में लग जाएगा, अभक्ष खाने में इसी में उलझा रहेगा, तो वो अब मोक्ष मार्ग में जो अभी आगे बढ़ रहा था अब वो पीछे होना शुरू हो जाए। इसलिए लिखा कि आत्मा का पतन होता है। कारण ये है
ये अभी हम लोगों ने पिछले लेवल में, आपको ध्यान हो तो, चार गति पढ़ी थी। ध्यान आ रहा है सबको? तो वो चार गति में हमने देखा था कि जो तिर्यंज गति है, वो तिर्यंज गति तो बहुत खतरनाक है। हम्म। पेड़ पौधे, तितली, कीड़े, छिपकली, कॉकरोच, बताओ, ऐसी दशा तो कितनी दयनीय है, बड़ा दुख है। नरक की बात करो तो नरक में भी कितना दुख है, उससे तो अपन सब लोग परिचित है। स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग में भले शारीरिक दुख नहीं है, पर वहां मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्वर्ग के दुखों की बात देखी ना, पूरे जीवन भर ऐसे शरीर में मस्त रहते हैं, इसको बढ़िया बढ़िया घुमाने ले जाते हैं, अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल में जाते हैं, देवांगनाओं के साथ में आउटिंग करते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। तो ऐसा करने में ही सब देवों का, देवियों का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और जब आयु पूरी होने वाली होती है, 6 महीने पहले उनको पता चलता है। क्या पता चलता है? कि बस अब ताला लगाओ, नाउ यू वी हैव टू प्रोसीड टू नेक्स्ट गति। अब अगली गति में जा रहा है भैया। जैसे ही पता चलता है तो बिलक बिलक करके रोता है, बहुत दुखी होता है। क्यों? कि अभी तक मैंने हजारों हजारों सालों तक जो आनंद भोगा, घूमने फिरने जाते थे, मौज मस्ती करते थे, अब वो कुछ भी नहीं मिले। बड़ा दुखी होता है। अच्छा, मनुष्य गति है तो इन चारों गतियों में कंपैरेटिवली सबसे अच्छी अगर कोई गति है तो उसका नाम है मनुष्य गति। क्यों मनुष्य गति क्यों अच्छी है? क्योंकि इस मनुष्य गति में हमको देव शास्त्र गुरु मिलते हैं। इस मनुष्य गति में हमको जिनवाणी मिलती है, मुनिराज मिलते हैं, भगवान मिलते हैं। हम भगवान बन सकते हैं। बाकी की तीन गति के जीवों के पास में डायरेक्ट भगवान बनने का कोई ऑप्शन नहीं है। अपन लोगों के पास में है मुनि बनने का, संयम धारण करने का, सुखी होने का। इसके लिए ये मनुष्य गति बड़ी काम की है। ठीक है। अब ये मनुष्य गति मिलती कैसे है? क्यों? मनुष्य गति मिलती कैसी है? कि जो जीव पुण्य करता है, जो जीव अच्छे काम करता है, जो कषाय बहुत अधिक नहीं करता, बहुत ज्यादा पाप नहीं करता, बहुत ज्यादा परिग्रह नहीं रखता, ऐसे जीव मनुष्य बनते हैं। ठीक है। और मनुष्य गति में चांसेस है आत्म कल्याण करने के। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब क्या है, जो अभक्ष खाएगा और अभक्ष खाने का भाव करेगा, ऐसा जीव तो पाप बांधेगा। तो पाप बांधेगा तो वो मनुष्य गति में जो उसके आने के चांसेस। एक मिनट, हाँ, मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। चलो चलो। तो वो, मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज आ रही है ना? तो एक बात ये चल रही थी कि जो मनुष्य गति है उसके पास में चांसेस थे ना अपने आत्मा का कल्याण करने के, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का। अब वो मनुष्य गति तो मिलेगी नहीं। रीता आंटी, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अभक्ष खा रहा है, अभक्ष खाने का भाव रख रहा है, ऐसा जीव तो पाप बांधेगा। और पाप बांधेगा, दुर्गति में चला जाएगा, नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा, तिर्यंज बन जाएगा।
तो जो आत्म कल्याण के अवसर यहाँ उसको अवेलेबल थे, वो अवसर उसके चले गए। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा कि अभक्ष खाने से और अभक्ष खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है। समझ में आया? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं? कि देखो, खाता तो शरीर है, आत्मा कोई खाता है क्या? आत्मा तो खाता ही नहीं है, आत्मा में तो खाने का, स्पर्श का कोई गुण ही नहीं है। कल हम लोगों ने एक पंक्ति गाई थी ना, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो जब आत्मा में कोई रस नाम का गुण नहीं है, रूप नहीं है, आत्मा को छुआ नहीं जा सकता, आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे आलू खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे अंडा खाओ, चाहे मांस खाओ, चाहे मछली खाओ, क्यों? दिन में खाओ कि रात में खाओ, भक्ष खाओ कि अभक्ष खाओ, आत्मा तो खाता पीता है ही नहीं, खाता पीता तो ये शरीर है। तो जब खाता पीता शरीर है और पतन किसका हो रहा है? कि आत्मा का पतन हो रहा है। तब वो समझ में आए आत्मा का पतन कैसे हुआ। ये बात बिल्कुल 100% सच्ची है कि खाने वाला शरीर है, आत्मा खाता है ही नहीं, आत्मा खा ही नहीं सकता। अरे आत्मा का पेट ही नहीं है, आत्मा के दांत ही नहीं है, आत्मा की जीवान ही नहीं है, तो आत्मा खा ही नहीं सकता। पर आत्मा खाने के भाव करता है, और उस भाव के फल में इसको कर्म बंध होता है। आपको वो चेन समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल था, चोरी का पेट्रोल अगर मैं अपनी बाइक में डालूंगा तो जेल में कौन जाएगा? बाइक की मैं, पुलिस किसको पकड़ के ले जाएगी? बाइक को ले जाएगी ना, क्योंकि पेट्रोल किसने पिया? बाइक ने पिया। तो जेल में कौन जाएगा? कि नहीं, अरे वो बाइक ने तो पिया, उसको पिलाया किसने? मैंने वो पेट्रोल डाला किसने? कि मैंने डाला। तो जेल कौन जाएगा? ऐसे रात्रि भोजन किसने किया? अभक्ष्य किसने खाया? कि खाया तो शरीर ने, ठीक है। खिलाया किसने? कि खिलाया आत्मा ने। तो खाने खिलाने के जो भाव थे, वो किसने किए? वो आत्मा ने किए ना। तो फल किसको मिलेगा? पतन किसका होगा? आत्मा का। समझ में आया? इसलिए अभक्ष्य खाने से बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि देखो भाई, आत्मा तो जानता देखता है, चाहे भक्ष खाओ चाहे अभक्ष खाओ। कि नहीं भाई, बहुत बड़ा नुकसान है। ये जो आत्म कल्याण का अवसर मिला ना, ये अवसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये जो अभक्ष्य है, ऐसे तो ये अभक्ष्य बहुत सारे प्रकार के होते हैं, पर इनको मोटे मोटे रूप से 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं? उन पांचों की चर्चा इस चैप्टर में है। वे 5 अभक्ष्य होते हैं: त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक। बोलना सब लोग। त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्ट। माने ये 5 कैटेगरीज ऐसी है जिनमें अभक्ष आते हैं। बराबर। अब एक एक के बारे में अपन पढ़ना शुरू। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ तक सब क्लियर है ना? पक्का? चलो आगे चलते हैं। तरस घात किसे कहते हैं? कि पहले तो ये बताओ, तरस मतलब क्या होता है? तरस मतलब 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव, वो कहलाते हैं त्रस जीव। याद आ रहा है? 4 गतियां पढ़ी थी, उसमें तिर्यंच गति में देखा था। और कौन होते त्रस जीव? 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री। तो ऐसी चीजें, ऐसे पदार्थ जिनके खाने से 2 से लेकर के 5 इंद्री तक के जीव मर जाते हैं, ऐसे जीवों का घात होता है, वे पदार्थ कहलाते हैं त्रसघात अभक्ष। जैसे मांस, शहद, 5 उदंबर फल, ये सब कहलाते हैं त्रसघात अभक्ष। अपन लोग खाते हैं क्या कोई? बोलो, अपने में से कोई त्रसघात अभक्ष खाता है क्या?
कोई नहीं खाता। पक्का? जब यहाँ जो तीन एग्जाम्पल लिखे, ये तीन की अपन बात कर लो। क्या अपन में से कोई मांस खाता है? कैसी बात कर रहे हो, हम लोग तो जैन हैं। हम थोड़ी कोई मांस वास खाते हैं। ठीक है, शहद। शहद के बारे में सोचना कितने लोग खाते हैं। जो नहीं खाते वो तो बहुत ही अच्छी बात है। एक एक सेकंड का। हाँ हाँ। क्या बात थी? शहद? कौन खाता है शहद? कि अब जो जो खाते हो सो देखना। पर ये जो शहद होता है ना, शहद खाने में जीव मरते हैं। स्वाद में भले ही मीठा मीठा लगता है, पर उसमें बहुत 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 सारे दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीव होते हैं। आपको पता है ये त्रस जीव होते हैं ना, त्रस जीवों के शरीर में मांस होता है। ये जो एक इंद्री जीव होते हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, इनके शरीर में मांस नहीं होता। रितार्टी। और जैसे जो लट है ना, और मच्छर है, ये जितने भी जीव है, अपन ही है मानो तो अपने शरीर में मांस है। अब मांस होने से क्या होता है कि वो जीव अपने आप में तो जीव है, वो मांस है ना, वो मांस के टुकड़े में भी जीव होते हैं। जैसे अपना जो शरीर है, समझना सब लोग, तो ये शरीर अपने आप में क्या है? ये तो पंचेंद्रीय जीव का शरीर है, बराबर। तो ये शरीर, अब इस शरीर में मांस है, खून है, बहुत सारी चीजें ना, अपना शरीर बहुत चीजों से मिलकर के बना है। तो वो जो मांस है ना पूरी बॉडी में, वो मांस के अंदर भी ढेर सारे जीव रहते हैं। समझ में आया? कितने सारे जीव मर जाते हैं बताओ। आप लोग, अब थोड़ा सा इसको खोलता हूँ। अभी तक तो अपने थोड़ा बच्चों के लेवल का देखा। अब मेरे को बताओ, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो बाजार में मटर की कचौरी खा लेते हैं? मटर की चीजें होती है ना, मटर की कचौरी वगैरह, बहुत चीजें होती है, सब्जी होती है, कचौरी होती है। या आप लोग के वहां पे क्या बोलते हैं? यहाँ तो छोड़ बोलते हैं, छोड़। चने चने, उसका हलवा बनता है, वो खाते हैं। या कुछ भी चीज। तो देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम जो घर में ला करके बनाते हैं सब्जी, उसमें कितनी बार ऐसा होता है ना, सब्जी के अंदर से ही लट निकलती है। जिन लोगों ने चौके में काम किया होगा कभी, उनको पता होगा। रिताटी निकलती कि नहीं निकलती? मटर छिलते हैं, मटर में से लट निकलती है कि नहीं निकलती? तो आप क्या करते हो फिर उस लट का? सब्जी में डाल देते हो? नहीं, सब्जी में तो कोई नहीं डालते। अरे हम लोग तो देखभाल करके करते हैं ना। और जिस मटर में से पांच छह दाने निकले और साथ में लट निकली, तो क्या करते हैं? वो पांच छह दाने रख ले तो रख ली, लट हटा देते हैं। पूरा का पूरा अलग कर देते कि नहीं कर देते? तो इतना विवेक तो अपने में होता है, क्योंकि अपन घर में भोजन शुद्ध तरीके से बना। पर अब बताओ मेरे को, जो बाजार में या रसोई वगैरह में जो लोग बनाते हैं, इन लोगों के पास में इतनी फुर्सत होती है क्या देखने की? सच्ची बता। सब्जियां बनाते हैं तो सब्जियों को देखने तक की फुर्सत नहीं होती उनको, तो वो तो फटाफट फटाफट बनता है। वहां तो 20-20 किलो, 50-50, 100-100 किलो एक साथ बनता है, तो वहां थोड़ी ना इतना टाइम है। अब बताओ, हम में से कितने लोगों ने लट खाई है? अभी तक आप लोग मना कर रहे थे। लट मतलब मांस। त्रस जीव है ना, मांस है उसके अंदर। कितने लोगों ने मांस खाया आज तक? अब आप थोड़ा बोलने में सोचोगे। अभी झट से अपने को क्या लगता है मांस मतलब? कि कोई चिकन होगा, कोई केएफसी की दुकान पे बैठा होगा, तो कोई मुर्गी मट खा रहा होगा, कि वही अकेला मांस नहीं है। दो इंद्रिय जीव भी मांस है, तीन इंद्रिय भी मांस है, चतुर इंद्रिय जीव भी मांस। चलो,
एक बात और बताता हूँ। रात्रि भोजन में अनेकों अनेकों त्रस्त जीव मर जाते हैं। मच्छर टपक जाते हैं, कीड़े टपक जाते हैं, ये सब मांस वाले जीव हैं। तो मांस भक्षण का पाप लगता है रात्रि भोजन। अपन ने जब पढ़ा था, जब उसमें डिटेल में पढ़ा, तो इसको बोलते त्रस घात, माने ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करने से, जिनको खाने से अनेकों अनेकों, एक दो तीन चार नहीं, अनेकों अनेकों त्रस्त जीवों का घात हो जाता है। ये अंजीर होती है ना, अंजीर, ये अंजीर भी उदंबर फल में आती है। अंजीर में छोटे छोटे कीड़े चलते फिरते दिखते हैं, इसलिए वो भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलो अगला, उदंबर फल। ये आई गई ना ये बात। उदंबर फल क्या होता है और इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? अपन ने जब पढ़ा था भक्ष भक्ष, वो अष्टमूल गुण, उसमें भी देखा था ना, मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल, ये अष्टमूल गुण होते हैं। तो ये उदंबर फलों में दोष क्या है? ये जो उदंबर फल होते हैं ना, इनके बीच में अनेकों सूक्ष्म अथवा स्थूल, अनेक अनेक छोटे बड़े त्रस्त जीव पाए जाते हैं, इसलिए इनको कभी नहीं खाना चाहिए। समझ में आए? अंजीर वगैरह खाते हो क्या? नहीं खा, नहीं खाना चाहिए। क्या है, अपने जरा से स्वाद के पीछे 2 मिनट का भी स्वाद नहीं, मेरे को तो पता भी नहीं खैर उसका कैसा स्वाद होता है, पर फिर भी शायद टेस्ट के लिए खाते होंगे लोग। अंजीर में टेस्ट मीठा, मीठा टेस्ट होता है क्या? मेरे को कैसा होता है टेस्ट? मीठा ही होता है। चलो जैसा भी होता हो, तो अपने 2 मिनट के टेस्ट के पीछे अपन कितने सारे जीवों को मार डालते हैं। हम्म? और अब एक तरफ अपन ऐसी बात करते हैं कि हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो सोचो, भगवान बनना अपना टारगेट है और अपन जीवों को मारे, अच्छी बात है क्या? क्यों आना है? अरे जिसका लक्ष्य बन गया ना भगवान बनने का, अब उसके काम सुधर जाएंगे। देखो एक एग्जांपल है, जरा मान के चलिए, एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है, स्वीपर, ठीक है? तो वो स्वीपर है, तो वो तो ऐसे लोगों के साथ में रहता है, वो लोग रोज शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, नशा करते हैं, गालियां देते हैं, और सब गंदे गंदे काम करते हैं। अब एक दिन पेपर में हेडलाइन आई, क्या हेडलाइन आई? कि इस बार प्रधानमंत्री स्वीपर क्लास का व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, अब जैसे ये हेडलाइन आई और किसी एक व्यक्ति को चूज करा, क्या कि दिस पर्सन विल बी द प्राइम मिनिस्टर, तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर बना नहीं है प्रीता आंटी, अभी तो खाली उसको टिकट मिली है। अभी तो चुनाव होंगे, वोट डलेंगे, रिजल्ट आएंगे, अभी सिर्फ उसको टिकट मिली है। टिकट मिलने से अब उसकी चीजें बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी? अभी भी वही वैसे कपड़े पहनेगा, अभी भी वो महिलाओं से वैसे बदतमीजी से बात करेगा। बोलो, करेगा क्या अब वो? कि नहीं, अब तो हम प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो अब हम जिन महिलाओं से बदतमीजी करता था, अब उन्हीं से बहन जी करने लग गया है। पहले गालियां देता था, अब अच्छे अच्छे से बोलने लग गया। तो एक प्रधानमंत्री बनने का सपना जब व्यक्ति में इतना परिवर्तन ला देता है, तो अरे आप और हम, अपन तो भगवान बनने के लिए जन्म लिया है, तो भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, तो अपन ऐसे काम कैसे कर सकते? समझ में आया? तो इसलिए ये उदंबर फलों में बहुत दोष होता है, जीवों का घात होता है। इसलिए त्रस घात, जिनमें त्रस जीवों की बहुत हिंसा होती हो, ऐसे मध्य मास, पंच उदंबर फल, शहद आदि, इनको नहीं खाना चाहिए। वैसे जनरली अपन लोग उसको इतना सेवन करते भी नहीं। ठीक है, बहुघात, बहुघात मतलब जो सास अपनी बहू को घर में मारे, बहू का घात करे, वो बहुघात क्यों? कि नहीं, वो वाली बहू की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। बहुघात मतलब बहुत जीवों का घात, बहु बहु बहुत, जिन पदार्थों के खाने से बहुत अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। देखो, त्रस घात में तो त्रस जीवों की हिंसा हो रही थी, अभी बहुघात में
एक इंद्रिय स्थावर जीवों की हिंसा। समझ में आया? जैसे जो कंदमूल होते हैं ना, कंदमूल क्या मतलब, जो गड़न जमीन में उगते हैं, ऐसा प्याज, अदरक, इसमें लिखा है आलू, गाजर, मूली, शकरकंद, लहसुन है, ये सब क्या है, बहुघात। क्यों? इसमें अनंत अनंत जीव होते हैं, अनंत अनंत। आपको याद है कि नहीं याद है? हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था निगोदिया जीव का फॉर्मेशन, अंडर, आवास, उल्वी, याद आ रहा है? आलू देखो, आपको एक एग्जांपल, आलू होता है ना, आलू, एक आलू में कितने सारे जीव होते होंगे, इमेजिन करो। देखो मान के चलो, ये छोटा सा एक आलू ले रहे हैं अपन, इसमें कोई भी ले लेना, आलू, गाजर, कोई भी, एक इतना सा उसका टुकड़ा, अपनी सेफ्टी पिन होती है ना, सुई सेफ्टी पिन, उसका कोने के बराबर एक टुकड़ा, इतना सा उसका निकाला। अब उसके अंदर पता है कितने जीव होते हैं, रीता आंटी, कितने जीव होते हैं उसके अंदर? आप लोग समय शिखर जी गए हो? समय शिखर पे अपन टोक पे जाके बोलते कि इस टोक से इतने करोड़ 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 मुनिराज मोक्ष पे। तो सम्मेद शिखर जी से आज तक अनादिकाल से जितने जीव मोक्ष जा चुके हैं, और भविष्य में अनंत काल तक जितने जीव मोक्ष जाएंगे, उन सब जीवों से भी अनंत अनंत गुना जीव एक बिंदी बराबर आलू में होते हैं। बिंदी बराबर आलू, पूरे आलू की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक इतने कण में। समझ पाते हो? बहुत सारे जीवों का घात होता है, इसलिए ऐसी जमी कंद कंद मूल वस्तुओं को हमें सेवन नहीं करना चाहिए। महाहिंसक होती है, महाहिंसक। मतलब हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये मैंने किसके बारे में बताया? सिर्फ एक कण के बारे में, ओनली सिंगल पार्टिकल ऑफ आलू, गाजर। तो अब बताओ, एक कटोरी गाजर के हलवे में कितने जीव मरे होंगे? हम्म? एक आलू के पराठे में, एक प्लेट आलू की सब्जी में कितने जीव मरे? एक डब्बा, एक पैकेट आलू के चिप्स में, क्यों ना यार, कितने सारे जीव तला गए होंगे, कितने सारे जीव छिला गए होंगे। कितनी हिंसा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और गाय के लिए सिर्फ 2 मिनट के स्वाद के लिए। तो इसका फल पता है क्या होता है? इसका फल ये होता है कि आज अपन अपना स्वाद बढ़ाने के लिए दूसरों को मार मार के खा लेते हैं, कल को लोग उनका स्वाद बढ़ाने के लिए अपने को मार मार के खाएंगे। एक इंद्री बन जाएंगे और किसी पेड़ पे लटकेंगे, कोई आएगा पेड़ काट ले जाएगा और खा जाएगा, मर जाएंगे अपन। और अभी तो ऐसी दयनीय दशा है, अभी हो गई है, छठे काल की भी जरूरत नहीं है। ये जो दूसरी कंट्रीज है, चाइना वगैरह, यहाँ पर तो जिंदा लोगों को खा जाते हैं। पता है आपको रीता आंटी? जिंदा व्यक्ति, जिंदा मछली, मरी हुई मछली नहीं, जिंदा मछली खाते हैं, जिंदा लोगों को, जिंदा बच्चे, छोटे छोटे पैदा होते से बच्चे, 2 3 दिन के बच्चों को जिंदा जिंदा गरम गरम पानी में उबाल करके, काट करके, मसाला डाल के खा जाते हैं। जिंदा गिंडोले, क्या बोलते, कीड़े, गिंडोले, ऐसे पकड़ पकड़ के मुट्ठी भर भर के खा जाते हैं, जिंदा। ऐसी स्थिति है कब की? छठे काल की नहीं, अभी आज की। अब सोचो, अभी तो 18,000 वर्ष बच्चे छठा काल आने में, तो ऐसी दशा है। इसलिए बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अभक्ष खाता है, उसके आत्मा का पतन होता है।
समझ में आया? तो ऐसा जो बहुघात, जिनके सेवन करने से बहुत से स्थावर एक इंद्रिय जीवों का घात होता हो, ऐसी वस्तुओं को हमें नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? चलो आगे। कंदमूल में क्या दोष है कि भाई इसमें अनंत स्थावर निगोदिया जीव रहते हैं और इनके खाने से अनंत जीवों का घात हो। ये देखो एक्चुअली क्या है, अभी अपन लोगों को अनंत मतलब समझ में नहीं आता रीता आंटी। ये अनंत पता है कितना बड़ा नंबर है? कितना बड़ा नंबर है? ये इतना बड़ा नंबर है जिसके बारे में हम और आप सोच तक नहीं सकते। अनंत। जैसे आप एक काम करिए, आप सब लोग अपने अपने घर में है ना, अपने घर में आप दीवार के कोने को देखिए, ऊपर वाला कोना दीवार का जो छत से छू रहा है, ठीक है? उस कोने पर आप लिखिए वन, एक सबसे छोटे साइज में, और उसके आगे लिखो जीरो। तो कितना हो गया? 10। बराबर। फिर उसके आगे लिखो एक और जीरो, कितना हो गया? 100। फिर एक और जीरो, फिर एक और जीरो। ऐसे करते 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 आप पूरी दीवार भर दो। ठीक है? कितना बड़ा नंबर आया? अब ये जो जितना बड़ा नंबर आया है ना, ये संख्यात है। ये संख्यात है। ऐसे ही आप पूरे घर को एक के आगे जीरो 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 लगा करके भर दो, तो जो जितना बड़ा नंबर आएगा वो सब संख्यात है। उससे भी कई ज्यादा बड़ा होता है असंख्यात, और असंख्यात से भी कई ज्यादा बड़ा होता है अनंत। ऐसे अनंत 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 जीव मर जाते हैं, जीवों का घात हो जाता है, उनका एक भाव चला जाता है। इसके लिए कंदमूल आदि में महाहिंसा होती है, इसलिए इसका त्याग करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं ना ये जैनी लोग क्यों नहीं खाते, जैन मतलब जो आलू नहीं खाए हैं, जैनी लोग तो फेमस है। काय के लिए फेमस है रीता आंटी? कि कहीं भी अपन जाओ और अपन बोलो कि साहब हम आलू नहीं खाते, अच्छा तुम जैन हो क्या? तो जैनी की पहचान है ना कि वो आलू नहीं खाता। अरे आलू अकेला नहीं खाता, कंदमूल नहीं खाता। ठीक है? तो आप सब लोग विचार कीजिएगा, इसमें महाहिंसा होती है। तो जो लोग नहीं खाते हो तो बहुत बढ़िया, और जो लोग खाते हो तो वे लोग भी इसका त्याग करने का उपाय करें। बहुत जीवों की हिंसा होती है। और अपन तो इतने पवित्र जिन शासन में अपन ने जन्म लिया, जहाँ पे भगवान महावीर हुए, आदिनाथ हुए, जिन्होंने हमको अहिंसा को उपदेश दिया। अरे नेमिनाथ भगवान की कहानी पता है आप लोगों को? नेमिनाथ भगवान की बारात निकल रही थी, है, और उन बारात निकल रही थी, तो रास्ते में दोनों ओर जानवर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो उन्होंने उन्होंने कारण जाना, और पता लगा कि भाई अपनी बारात निकलने के चक्कर में ये जानवरों को रास्ता रोक दिया। जैसे अभी होता है ना, मोदी जी आए तो सब रास्ते बंद कर देते हैं, ऐसे ही अब राजकुमार की बारात निकल रही है, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो वो इतने पंचेंद्रिय जीवों की रक्षा के लिए उनके मन में ऐसी दया है कि काय की शादी, काय का स्वार्थीपना। बताओ, अपन अपने मतलब के लिए इन जीवों को बेचारों को परेशान कर रहे हैं। किसी की माँ उस तरफ चले गई और बछड़ा इस तरफ ही रह गया, कितना परेशान हो रहा है, कितना रो रहा है। ऐसी शादी ही नहीं करनी। तो वो तो इतने धन्य थे कि जीव थोड़ा रोया तो उन्होंने शादी का प्लान कैंसिल कर दिया और दीक्षा लेने के लिए गिरनार पर्वत पे चले गए। तो हम तो उन नेमिनाथ के वंशज है, हम तो उन महावीर स्वामी के वंशज है जिन्होंने अहिंसा को उपदेश दिया। हम्म? और अपन लोग ऐसे अनंत अनंत जीवों को रोज मार मार के खाए, उबाले, तले, काटे, छीले, कैसा लगता है? इसलिए भाई सब लोग विचार करना, जो लोग खाते भी हो तो छोड़ने की विचार बनाना। यूं ऐसी बात नहीं कि किसी को या नीचा दिखाने के लिए बात चल रही है। अरे खाते थे, अभी तक अपने को नहीं मालूम था, अब अपने को मालूम चल गया है, तो अब अपन उसको छोड़ेंगे। बहुत सरल है। ठीक है? तो आज अपन लोगों ने पांच में से दो अभक्ष की चर्चा की। कौन कौन से? एक तो त्रसघात,
और दूसरा बहुघात। ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं। अब की और ले ले आगे। बोलो आप लोगों को क्या मन है, टाइम तो अभी है अपने पास। बोलो, हाँ कि ना, कुछ तो बोलो भाई। एक और लेना है आगे कि पूरी करे कक्षा? पूरी करे? ले लूं? ले लो। ठीक, जिनके वीडियो बंद है उनका क्या समझू, हाँ कि ना? ले ले। ठीक है, तो त्रसघात, बहुघात। अब तीसरे नंबर पे है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य अभक्ष मतलब ऐसे पदार्थ जिनका सेवन करना, जिनको खाना उत्तम पुरुष बुरा समझते हैं। लोक नित्य पदार्थ, उत्तम पुरुष मतलब अच्छे कुल के, अच्छे घर में जन्मे, अच्छे परिवार में, अच्छे बैकग्राउंड के लोग जिनको खाना अच्छा नहीं मानते, ऐसे लोक में जिनकी निंदा होती हो, ऐसे पदार्थ उनका सेवन करना, वह अनुपसेव्य भक्ष्य कहलाता है। जैसे लार, मलमूत्र आदि खाना। क्यों, आप लोग लार खाते हो क्या? कि कैसी बात कर रहे हो भैया, बोलने के पहले थोड़ा सोचो तो सही, हम क्यों किसी की लार खाएंगे? क्यों संदीप भैया, अपन लार खाते क्या किसी की? अपनी खुद की नहीं, दूसरे की। खुद की तो जाती है अंदर, दूसरे की पूछ रहा हूँ। हैं? नहीं खाते? किसी का मल मूत्र खाया है क्या कभी आज तक? क्यों कि नहीं नहीं नहीं? देखो बताता हूँ मैं आपको। लार झूठा खाते हो कि नहीं? झूठा एक थाली में संग संग खाते हो कि नहीं? एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है? अरे प्यार व्यार नहीं बढ़ता है, पाप बढ़ता है। क्यों? देखो, एक थाली में से मैंने खाया, तो उसी थाली में से दूसरे ने भी खाया। सेम कटोरी दाल की है, सेम सब्जी की है। अब मैंने जो खाया, मेरी लार उसमें गई और उसने मेरी लार खा ली। उसने जो खाया उसकी लार उसमें मिली और मैंने उसकी लार खा ली। बोलो, खा सकते हो ऐसे दूसरों की लार? लार मतलब समझते हैं ना सब लोग? अब उसका प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो बोलो, खाते कि नहीं खाते? जो लोग एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं, जूठा भोजन करते हैं, वे लार खाते हैं एक दूसरे की लार। अभक्ष है रितांड। और आजकल लोगों को नया शौक चढ़ा है। क्या नया शौक चढ़ा है? ये बर्थडे वगैरह होता है ना, तो बर्थडे में केक कटिंग करते हैं। केक कटिंग, तो केक कटिंग करके क्या करा कि एक इतना बड़ा स्लाइस निकाला, रुचि आंटी, बराबर सही बता रहा हूँ ना मैं? हाँ। और फिर उसको थोड़ा सा खिलाया इसको, फिर थोड़ा सा उसको, फिर थोड़ा सा उसको। ऐसे एक ही स्लाइस में से 5 लोगों ने मुंह मीठा किया कि नहीं? ये अभक्ष्य है। एक दूसरे का झूठा खाना अभक्ष्य है। उत्तम कुल के लोग झूठा नहीं खाते, सच्चा खाते हैं। अब बताओ, अपन झूठा झूठा खाते कि सच्चा सच्चा खाते हैं? संदीप भाई, कभी झूठा नहीं खाना। अलग अलग बर्तन होना चाहिए भोजन के। मलमूत्र, मलमूत्र भी कोई खाता है क्या? हाँ, कितने लोग गोमूत्र पी जाते हैं? पीते कि नहीं पीते गौमूत्र? बकरी बकरी के मूत्र, उससे लोग भले मुंह से नहीं पीते, सो इलाज करते हैं, कान वगैरह का इलाज करते हैं इससे। ये सब अभक्ष्य है। ये सुनो भाई, अभक्ष्य खाली मुंह से खाना ही नहीं, उसमें लिखा है सेवन। सेवन मतलब हाथ पैर पे लगाना, आंखों में लगाना, ये सब भी सेवन ही है। अकेला खाने की बात नहीं है। जैसे आंटी, हाथ पैर पर भी लगाना भी वही है। चलो मूत्र तक तो ठीक था, मल थोड़ी खाता होगा कोई किसी का। क्यों? मल, कोई किसी की लेटरिन खाता है क्या? कोई किसी की पॉटी खाता है? नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो?
ये चीजें तो हम नहीं, हम तो देखना ही पसंद नहीं करते। अच्छा, पक्का। उस दिन कंडे पे जो दाल बाफले बन रहे थे, वो कंडे वाले बाफले किसने खाए थे? मेरे को नहीं मालूम किसने खाए थे। आप लोग देखो, वो कंडा होता है ना, कंडा। रीता आंटी, अपने यहाँ तो खूब चलता है, और भी जगह चलता होगा, राजस्थान वगैरह में भी चलता है क्या? हाँ। तो ये कंडा क्या है? कंडा गाय का मल, गोबर है ना, गोबर। वो गोबर को सुखा करके तो कंडा बना। बोलो। लोग किसी के मल के ऊपर भोजन रख करके पका करके खाते, और अपने आप को बड़ा भी मानते। अरे तुम क्या जानो, हमारे तो बड़े ठाठ हैं, हम शाही तरीके का भोजन करते हैं। क्यों शाही तरीका? पाप है, अभक्ष है। ऐसा अभक्ष कभी नहीं खाना। कंडे के बाफले, कंडे की बाटियां, और भी कंडे में लोग सेकते ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो कंडा है, गाय का गोबर है, वो अपने आप में महापवित्र चीज है। और फिर उसमें ढेर सारे जीव पैदा हो जाते हैं। उस कंडे में आग लगा, सारे जीव मर जाते हैं। समझ में आया? कभी नहीं खाना भी। और ये लार का भी समझना। और यहाँ तक बता दिया तो और एक बात बता ही देता हूँ। स्विमिंग पूल में कौन कौन नहाता है? अब हाँ मत बोलना, बोल दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी अपनी सब जानना। स्विमिंग पूल में जो नहाते हैं, डुबकी लगाई, पानी मुंह के अंदर गया, और वही पानी वापस से बाहर निकाल दिया। कितने ही लोग तो ऐसे होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, कि जिनको बाथरूम आती है, तो स्विमिंग पूल के बाहर नहीं निकलते, उस पूल के अंदर ही वो लोग कर देते। सही है ना? करते कि नहीं करते? और उसी पानी में अपन नहा लेते हैं। ये अनूप सेव्य है। सही बोलो। मैं एक मग्गे में तुमको बाथरूम भरवा करके दूं, और बोलूं इस मग्गे से नहा लो, कितने लोग नहाने को तैयार है? संदीप भैया, एक जना नहीं नहाएगा। और उस स्विमिंग पूल में सब लोग नहा नहा लेते हैं, जबकि वो पानी में भी वही सब तो मिला है। अब जो जीव ऐसे काम करेगा, उसका आत्म कल्याण कैसे होगा? इसलिए उन्होंने लिखा था, अभक्ष सेवन करने वाले की आत्मा का पतन हो जाता है। पतन हो जाता है। समझ में आया? अनुपसेव्य पदार्थों में क्या दोष है? कि इनका सेवन लोक निंद्य होने से तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता। मतलब बताओ, लोक में सब लोग बुरा मानते हैं, पूरी दुनिया जिसकी निंदा करती हो, एक जरा भी अच्छा नहीं मानता उसको। एक दूसरे का झूठा केक केक खाना तो सब अच्छा मानते हैं, और मैं किसी को ऐसे करूं, ऐसे हाथ में थूकूं और बोलूं ये लो मेरा थूक, इसको चाटो, कौन चाटेगा? रीता आंटी, कोई है क्या ऐसा चाटने वाला? सब लोग बुरा मानते हैं, और उस केक को खाना सब अच्छा मानते हैं। बताओ कितनी मूर्खता है। अब ये मूर्खता पता है कब पॉसिबल है? कि जब तीव्र राग है, खाने का, स्वाद का राग इतना ज्यादा है, कि हम उस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं। कैसे नेग्लेक्ट कर देते हैं? ठीक है, चलता है, चल आजकल तो सभी करते हैं, अब ये तो फैशन है। ये तीव्र राग है ना, उस तीव्र राग की वजह से अनूप सेव्य करता है। और राग में तो महापाप है, हिंसा है। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से अपन ने आज त्रसघात, बहुघात और अनुपसेव्य, इन तीन अभक्ष के बारे में चर्चा की। शॉर्ट में करिए, बहुत डिटेल में नहीं किए। अब अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, नहीं तो अपन इतना ही रखते हैं। बोलिए, किसी का प्रश्न है क्या? हम्म। नहीं है? ठीक। चलो, एक पॉइंट और ख्याल में आया है, उसको बता के अपन पूरी करेंगे। अब कितने लोग ऐसे होंगे, जो लोग रजनीगंध अथवा आलू वगैरह, ये जो अभक्ष अपन ने अभी बताए तीन, उन तीन अभक्ष में से कोई ना कोई अभक्ष खाते होंगे? हो सकता है होंगे।
और वे छोड़ना चाहते हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई हम छोड़ना भी चाहते हैं, पर वो हमारे को इतनी उसकी आदत है कि वो छोड़ नहीं पाते। तो उसका क्या उपाय है? उसका ये उपाय है कि उसको तत्काल बंद ना करके घटाना चाहिए। घटाना चाहिए मतलब, मान के चलो किसी को आलू खाने का बड़ा शौक है। आलू का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि वो बहुत कॉमन है, आप लोग सब में लगा लेना। किसी को आलू खाने का बहुत शौक है और आलू छोड़ना भी चाहता है। आज उसने ये सब सुना और उसको लगा कि सच्ची में अपन कितने सारे जीवों को खा जाते हैं, बताओ, मार के। अपने को नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मन में आ भी रहा है कि भाई छोड़ना है, पर छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो इतने टाइम से खा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं उसका आदत बनी हुई, स्वाद बना हुआ है, लगता है। तो क्या करें? कि ये करो कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज छोड़ना चाहते हैं तो उसको तत्काल रोक दो तो बहुत अच्छा। तो तत्काल नहीं रोक सको तो क्या करो कि उसको घटाना घटाना चाहिए। मतलब कि हफ्ते में 7 दिन में से हम 4 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे। अच्छा, महीने में 30 दिन में से हम 15 दिन नहीं खाएंगे। हम यूं नहीं बोल रहे कि पूरे जीवन भर के लिए आज ही छोड़ दो। अरे, 5 दिन से शुरू करो, 1 दिन से शुरू करो, 3 दिन से शुरू करो। तो ये जो प्रैक्टिस है ना अपनी, ये धीरे 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 करके बढ़ जाएगी और फिर हमेशा के लिए छूट जाएगा। अगर ईमानदारी से छोड़ना चाहते हो तो, और नहीं तो चलिए, ठीक है। बाकी इन सब चीजों में महाहिंसा है और दोष है, और इनके फल में सीधा नरक निगोद है। इसके लिए ऐसे अभक्ष सेवन अपन लोग छोड़े और अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाए, ऐसी अपन भावना। चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। जय बोले बादशाह जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जैन।